बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 3 है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। आज हमारा टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी। इससे पहले एटॉमिक रेडियस और शील्डिंग इफेक्ट की जो प्रॉपर्टी है इसमें पीरियोडिसिटी को डिस्कस किया जा चुका है। आज हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या चीज़ है और पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड क्या है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। आपको ये मालूम है कि हर एटम स्टेबल होने के लिए या तो अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वैलेंस शेल को इलेक्ट्रॉन से, वैलेंस शेल को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम एटम का स्ट्रक्चर देखें तो आपको मालूम है कि ये सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है और फिर ये इसके सराउंडिंग में जो शेल्स हैं वहाँ आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ये एक एटम का स्ट्रक्चर है। ये उसके सेंटर में न्यूक्लियस, ये इसका फर्स्ट शेल, ये उसका सेकंड शेल, ये उसका थर्ड शेल। अगर उसके 3 शेल हैं तो जो सबसे लास्ट वाला शेल है वो कहलाता है वैलेंस शेल। इस वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एनर्जी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है, जो चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है उसकी अट्रैक्शन इस न्यूक्लियस के साथ कम है, इसलिए हम ये वर्ड यूज करते हैं मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to remove most loosely bound electron from the valence shell of an isolated gaseous atom is called ionization energy। अगर हम देखें सोडियम एटम को तो ये सोडियम का एटम है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो ये बन जाता है Na+। एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से सोडियम मेटल के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इसको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो होती है 496 किलो जूल पर मोल। इसकी डेल्टा H की वैल्यू है वो है प्लस 496 किलो जूल मोल इनवर्स, यानी कि इसके ए सोडियम के एक मोल के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कितनी है 496 किलो जूल पर मोल। अब अगर किसी एटम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 से ज़्यादा हो, सपोज इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 में जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 से ज़्यादा है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके वैलेंस शेल में, तो वो इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 जो है वो आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकले अगर, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी सेकंड इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल से निकालने के लिए। उसकी वजह क्या है कि जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा। आपको मालूम है कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज हों उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। लेकिन अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जा चुका है तो पीछे नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल इलेक्ट्रॉन की तादाद कम रह गई है, जबकि प्रोटॉन की तादाद सेम है, जितने प्रोटॉन पहले थे अभी भी उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन एक कम हो चुका है। तो प्रोटॉन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ज़ोर से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ, इसलिए जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरीके से अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो ये थी आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम देखते हैं इसका ट्रेंड क्या है ग्रुप के अंदर और
पीरियड के अंदर, ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। पीरियड का मतलब कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो क्या कैसा बिहेवियर होता है आयोनाइजेशन एनर्जी का, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है। तो लेफ्ट से राइट जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है। लेफ्ट से राइट जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। अब हमने देखना है कि उसकी रीज़न क्या है कि लेफ्ट से राइट जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज क्यों होती है। अब ये आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ आ चुकी होगी कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटम का जो साइज है वो डिक्रीज होता है। तो पहली रीज़न तो ये है कि लेफ्ट से राइट जाने की वजह से, क्योंकि साइज एटम का डिक्रीज होता है और साइज के डिक्रीज होने की वजह से जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाती है। एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है जबकि अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो जब अट्रैक्शन इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ज़ोर से अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जाहिर है ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। तो इसलिए लेफ़्ट से राइट क्योंकि एटम का साइज जो है वो बतदरीज डिक्रीज़ होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता है। तो जैसे जैसे साइज डिक्रीज़ होता है वैसे वैसे अट्रैक्शन इंक्रीज़ होती जाती है और अट्रैक्शन के इंक्रीज़ होने की वजह से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इसी तरीके से अगर हम ट्रेंड देखें ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है, तो ग्रुप मीन टॉप टू बॉटम जो है वो कैसा बिहेवियर है आयोनाइजेशन एनर्जी का। तो आपको मालूम है कि टॉप टू बॉटम जो है वो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अब हम इसके रीज़न जानने की कोशिश करते हैं कि टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज क्यों होती है। तो उसकी वजह क्या है कि आपको मालूम है कि टॉप से बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीज ऑफ एटॉमिक साइज, एटम का जो साइज है वो टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है। टॉप से बॉटम साइज क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि टॉप से बॉटम एक एक शेल में इजाफा होता जाता है। जैसे जैसे हम पीरियड 1 से 7 में जाते हैं एक शेल में इजाफा हो जाता है। तो जब एटम का साइज इंक्रीज होता है तो उसके नतीजे में जो अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाती है। अट्रैक्शन डिक्रीज, जब अट्रैक्शन डिक्रीज होती है न्यूक्लियस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के साथ तो जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसलिए हम कहते हैं कि टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है, क्योंकि टॉप से बॉटम साइज इंक्रीज होता है और अट्रैक्शन डिक्रीज होती है। जबकि पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। उसकी वजह क्या है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, जबकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में इस तरीके से आ सकता है, डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर आपको ये क्वेश्चन आए डिफाइन आयोनाइजेशन एनर्जी तो इसकी डेफिनेशन राइट करके ये वाली इक्वेशन साथ में राइट करनी है आपने, और साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट भी राइट करना है। यूनिट की हेडिंग देके कि आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट होता है किलो जूल मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड, कि पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या है और क्यों है। तो उसके लिए आपने ये स्टेप्स लिखने हैं कि लेफ्ट से राइट पीरियोडिक टेबल के अंदर जाएं तो आयोनाइजेशन इंक्रीज होती है और साथ में उसके रीज़न को भी बताना है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी एंड राइट इट्स ट्रेंड इन
ग्रुप, तो ग्रुप में ट्रेंड आए तो आपने ये बताना है कि टॉप से बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और साथ में उसके रीज़न को भी एक्सप्लेन करना है और आयोनाइजेशन एनर्जी के साथ ट्रेंड और ग्रुप का क्वेश्चन जो है वो कंबाइन भी आ सकता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में।